आप कोई ऐसी फर्टिलाइज़र ढूंढ रहे हैं जो कि टोटली ऑर्गेनिक हो, 10-15 रुपए में आसानी से बन जाए और आप हर तरह के प्लांट पर यूज़ भी कर सकें, तो ये है वो फर्टिलाइज़र। इसको बनाना भी बहुत इजी है और सबसे मज़े की बात है कि आप इसको हर तरह के प्लांट पर डाल सकते हैं, फिर चाहे आपके पास इंडोर प्लांट्स हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो। कौन सी फर्टिलाइज़र है? ये है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अब आप बेझिझक सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बना के अपने सभी तरह के प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और यूज़ करते समय ध्यान रखना पड़ता है। इसको आप हर तरह के प्लांट में, यहाँ तक कि आप गुलाब में भी, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, उसमें भी इसको डाल सकते हैं। उसमें भी तगड़ी ग्रोथ होती है इसको डालने से। हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर डाल। तो इसको बना कैसे सकते हैं? इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो जब प्लांट छोटा होता है, उसको ग्रोथ देने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तब आप उस स्टेज पर कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी। और दूसरा, प्लांट जब बड़ा होता है, फ्लावरिंग उससे प्राप्त करने के लिए उस स्टेज पर दूसरी तरह से बनाना है। दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहाज़ वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं छोटे प्लांट्स के लिए आऊँगी, क्योंकि इस समय सीड्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ सीडलिंग ला रहे हैं, तो उनके लिए फर्टिलाइज़र, जिससे इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ होगी। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें डाला है सरसों की खली, लगभग 200 ग्राम के करीब। ये मेरी खली पुरानी ही है, पिछले साल की है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बेझिझक आप पुरानी यूज़ कर सकते हैं। बराबर से फ़ायदा करती है प्लांट को, कोई नुकसान नहीं है। इसको 2 रातों के लिए ढक कर रख देना है, और रखना कैसे है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए, पानी में इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से और ढक्कन ढक देंगे। और रखना देखिए कहाँ है, मेरा जो गार्डन है जहाँ पर पेड़ पौधे रखे हैं वहीं पर रखना है। कोई बड़ा अगर आपके पास पेड़ हो, उसकी शेड में रखना है। बहुत ही ज़्यादा धूप में या बहुत मतलब जहाँ कमरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना, ऐसी जगह रखना है। ऐसी जगह में इसको थोड़ा सा हीट भी मिलेगा और साथ ही साथ मॉइस्चर भी कायम रहेगा। फिर इसको यूज़ कैसे करना है, तो 2 दिन के बाद देखिए ये तैयार है। और मैं आपको गुलाब के प्लांट में यूज़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि प्लांट जो मैंने अभी सीड लगाया वो बहुत ही छोटे हैं। तो जब थोड़े से बड़े हो जाएं, 4 पत्ती उसमें आ जाएं, तब हम इस तरह का फर्टिलाइज़र उसमें देंगे। तो अभी उसमें सिर्फ जर्मिनेट हुआ है, बहुत मतलब अभी डालने वाले नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको गुलाब के प्लांट में यूज़ करके दिखाऊंगी। और गुलाब में जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके पहले आपको ये फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे प्लांट थोड़ा सा अंदर से मजबूत हो सके, जिससे अगर वो नई ग्रोथ पर आए तो वो ग्रोथ ब्लाइंड नहीं होती। इस पर मैंने पिछला वीडियो शेयर किया है, जो कि आप देख सकते हैं। खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी बहुत ही हल्का होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप गाढ़ा कर देंगे तो उसमें फंगस लगने, मिट्टी में फंगस लगने की समस्या आ जाएगी। तो देखिए, इसमें इस पानी को हम अपने गुलाब के प्लांट में दे रहे हैं। आप पूरी सर्दी इस पानी को आप अपने प्लांट में बेझिझक दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। अब अगर प्लांट पर फ्लावरिंग चाहते हैं तो कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन गुलाब के प्लांट पर आपको सिर्फ इसी पानी का यूज़ करना है, आगे जो मैं बताऊंगी उसको यूज़ नहीं करना है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं हो सकता है प्लांट में फंगस लगा दे, इसलिए गुलाब में प्रयोग नहीं करना। बाकी जितनी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए 1 लीटर पानी लिया है और उसमें जो सबसे पहली चीज़ जाएगी वो
जो मैंने डाला है ये है सरसों की खली, लगभग 20 ग्राम के करीब होगी। अब मैंने मेज़र तो नहीं किया है, 20 ग्राम के ही करीब होगी। और इसको लिया है। सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र है ये। आपको जहाँ तेल निकाला जाता है, वहाँ जहाँ पर सरसों का तेल निकाला जाता है वहाँ से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या जहाँ से आप प्लांट्स लाते हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। बहुत ही सस्ती मिलती है, 30-40 रुपए किलो मुझे पड़ी थी, और 1 साल तो चली ही जाती है। अब ये मेरे पिछले साल की है। अब ये जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है बनाना पील, जो कि आसानी से सभी के घर में होता है। बनाना पील में आप जानते ही हैं पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, किसी भी प्लांट में अगर ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती ही है। रख देना है, 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन के बाद कैसे यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए मेरे 3 दिन हो गए, क्योंकि बीच में बारिश का मौसम हो गया था, बदली हो गई थी तो नहीं यूज़ करना था। 3 दिन के बाद देखिए तैयार है यूज़ करने के लिए। ऊपर से आपको फंगस जैसा लग रहा होगा, घबराने की बात नहीं है, ये फर्मेंट हुआ है इसलिए ऐसा है। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप देख लीजिए, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और हम डालेंगे, वो है डीएपी। मेरे पास है इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है और आप केमिकल यूज़ नहीं करते तो आप बिल्कुल भी ना डालें। सिर्फ सरसों की खली और बनाना पील बहुत अच्छा काम करेंगे आपके प्लांट पर। अब देखिए मैंने डीएपी डाला है, इसको हम थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, लगभग आधा घंटा के लिए। आधा घंटा के लिए और उसको फूलने देते हैं, फिर हम यूज़ करेंगे। डीएपी हालांकि मुझे स्टार्टिंग में ही डाल देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई थी। अब देखिए आधा घंटा के बाद अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करना है, ये मैंने 1 लीटर का मग्घा लिया है और ये मेरा 10 लीटर के करीब पानी है। तो 1 और 10 का रेशियो मैंने लिया है। तो ऊपर का जो पतला सा पानी है उसी को लेना है। बहुत ही ज़्यादा जो डार्क पार्ट्स होते हैं उसको नहीं लेना है। तो अगर मोटा सरसों की खली आ भी रही है तो उसको निकाल दें। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप छन्नी से छान के भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसका हार्ड पार्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फंगस हो सकता लगा दे। तो अब हम इस पानी को यूज़ करेंगे। पहले तो खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यूज़ कैसे करना है, तो देखिए धूप जब निकली हो, बदली में फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना है, धूप निकली हो। जैसे कि ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, आप देख रहे हैं पत्तियाँ कुछ येलो सी हैं, तो इसी में हम यूज़ करेंगे। और देखिएगा लगातार जब आप 3-4 बार यूज़ करेंगे तो ये पत्तियाँ सब ठीक हो जाएंगी और प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों के लिए फर्टिलाइज़र है। सर्दियों में ही यूज़ करना है, मार्च-अप्रैल तक यूज़ करना है। फिर आपको इस फर्टिलाइज़र को रोक देना है और फिर उधर बरसात जब स्टार्ट हो जाए, जब धूप निकलने लगे, तब फिर इसका प्रयोग करना है। बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये है कि थोड़ा सा हल्का बनाया जाता है, बहुत थिक नहीं बनाया जाता है।